नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी खबर। आईबी अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में एक बड़ा फैसला आया। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। एएसजे प्रवीण सिंह की अदालत का ये फैसला आया है और इसे एक बड़ी खबर कह सकते हैं। आपको याद होगा, दिल्ली जो दंगा मामला था, उस दिल्ली दंगा मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित की मौत हो गई थी और उसके बाद दिल्ली दंगों के दौरान जब ये मौत हुई थी तो उसमें आरोपी बनाया गया था ताहिर हुसैन को। और ताहिर हुसैन को अब जो बड़ी खबर आ रही है, उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई है। एएसजे प्रवीण सिंह की अदालत का ये फैसला है। ये दिल्ली के लिए एक बड़ी खबर, दिल्ली में दंगे फैलाने वालों के लिए बड़ी खबर, और ये वाकई एक बड़ा संकेत है। और ये संकेत क्योंकि इसलिए आप इसको ऐसे जोड़ के देख सकते हैं क्योंकि हाल के दिनों में जो जिस तरीके से दिल्ली में अभी घटना हुई थी, छात्र आंदोलन हुआ था, उसमें ये बात निकल कर आई थी कि कई सारे आपराधिक तत्व के लोग इसमें शामिल हुए थे, जिनमें कई सारे मर्डरिस्ट थे, कुछ पर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस थे, बहुत सारे रेपिस्ट लोग भी थे और कई लोगों पर दंगे फैलाने के आरोप भी लगे हुए थे। तो कुल मिलाकर देश की राजधानी को बहुत ही सेंसिटिव मानते हुए ये बड़ा फैसला आया है, जो कि एक बड़े संकेत के तौर पर दिखाई दे रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कपिल शर्मा, जो कि बीजेपी सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट कर दिया है। वो कहते हैं कि ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सज़ा न्याय की शुरुआत है। जिस निर्दयता के साथ अंकित शर्मा जी को मारा गया, मृत्यु के बाद भी चाकुओं से उन्हें गोदा जाता रहा, शव को नाले में फेंक दिया, तो निश्चित तौर पर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मामला है। उच्च न्यायालय में उम्र कैद को फांसी में बदला जाए, ऐसी मेरी आशा है। ये कौन बात कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं कपिल शर्मा, उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। तो कुल मिलाकर इसे लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर, सुनिए ताहिर की लाइव। तो आप ताहिर हुसैन को सुन रहे थे। अदालत के बाहर निकलते हुए ताहिर हुसैन को आप देख रहे थे, उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा। लेकिन साफ तौर पर अगर देखें तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली दंगा आपने सबने देखा। कुछ समय के लिए लगा कि दिल्ली एक तरह से हॉस्टाइल हो गई और कपिल जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कपिल मिश्रा जो मंत्री हैं, उनका ये कहना था कि पहले तो अंकित शर्मा को मारा गया, उसके बाद निर्दयता के साथ मारा गया, उसके बाद जब उनकी मौत हो गई थी उसके बावजूद भी उन्हें लगातार चाकुओं से गोदा जाता रहा, और जब चाकू से उनको गोदा गया उसके बाद फिर उनका शव नाले में फेंक दिया गया। निश्चित तौर पर ऐसी घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के तौर पर देखा जाना चाहिए था और अदालत ने वही किया। अदालत ने न्याय दिया। आपको ये भी बता दें कि जो अंकित शर्मा हैं, उनके परिजनों ने आरोपियों को फांसी की मांग की थी और अभी फांसी तो नहीं हुई है, लेकिन जो उन्हें सज़ा सुनाई गई है उस सज़ा में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन हाईकोर्ट में अभी ये मामला पहुंचेगा निश्चित तौर पर, और जब हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचेगा तो फिर हो सकता है कि उम्र कैद की सज़ा को फांसी में बदलने की बात की जाए। मेरे साथ अजीत मंडोला हैं और राकेश कुमार सिंह हैं। उन्हीं से इस संबंध में बात करने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, इस केस को देखकर आप क्या कहते हैं? आपने वो देखा कि दिल्ली में किस तरह से दंगा हो रहा था? देखिए, जिस तरह से 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर समेत 5 दोषियों